कांतिलाल भूरिया भी थे। इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी जाने माने पत्रकारों ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि मीडिया को सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 और 4 अप्रैल को भाजपा विधायकों से 1-to-1 बैठक कर विधानसभा वार कामों की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन मंत्री अरविंद मेनन भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सीएम विधायकों का मन टोलने की कोशिश करेंगे। दरअसल सरकार की छवि के साथ विधायकों के कामों की भाजपा चुनाव में जीत का आधार बनाना चाहती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री विधायकों से क्षेत्रवार फीडबैक लेकर जरूरी कामों को मंजूरी देंगे। बस्तर संभाग में भाजपा की चुनावी तैयारी जोर पकड़ने लगी है। 1 अप्रैल से गांव चलो घर चलो अभियान के साथ भाजपा मिशन 2013 को गति देने जा रही है। इसके मद्देनजर पार्टी कार्यालय जगदलपुर में पैम्फलेट, पोस्टर समेत भारी मात्रा में प्रचार सामग्री की खेप पहुंच चुकी है। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 10 से 15 अप्रैल तक मंडल स्तर पर कमल वाहिनी के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जबकि 21 अप्रैल से 5 मई तक साइकिल यात्रा के जरिए गाँव-गाँव में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। शुजालपुर में एक विवाहिता महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला भोपाल की रहने वाली है और इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित के मुताबिक गुरुवार रात शुजालपुर में किसी दरगाह पर जाने के लिए सोमनाथ एक्सप्रेस से वो शुजालपुर पहुंची और दरगाह तक जाने के लिए कोई साधन न मिलने पर 2 युवकों ने उसे झांसा देकर बाइक पर बिठा लिया और शहर से दूर ले जाकर उनके साथ 2 अलग-अलग स्थानों पर गैंगरेप किया। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 2 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल भेल इकाई के रिटायर्ड डीजीएम एमपी अग्रवाल ने अपने घर पर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। शुक्रवार को हमीदिया अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने अग्रवाल के घर से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। अग्रवाल ने सुसाइड नोट में पत्नी से प्रताड़ित होने का जिक्र किया है। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि कोर्ट में तलाक का केस चलने के बाद भी उनकी पति ने उनके बंगले और प्लॉट को हड़प लिया। प्रताड़ना से तंग आकर भी उन्होंने 14 मार्च को भेल CBRS लिया, जबकि उनके पास अभी 1 साल की नौकरी और बची है। फिलहाल पुलिस ने सिंगापुर में रहने वाली बेटी और अमेरिका में रहने वाले बेटे को घटना की सूचना दे दी है। साथ ही इंदौर में रहने वाली उनकी पत्नी को भी सूचना दे दी गई है। अतिरिक्त हत्या के मामले में आरोपी पत्नी और बेटे को जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डबरा थाना अंतर्गत चिरतेला में बुधवार को पुनीराम बरेट की हत्या टांगी मारकर कर दी गई थी। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जब जांच की तो शक की सुई मृतक की पत्नी और बेटी पर गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के साथ सख्ती बरती तो पता चला कि इस घटना को अंजाम देने में 2 और पड़ोसियों ने भी मदद की है। देवास जिला प्रशासन द्वारा बस संचालन का नया रूट लागू किए जाने से नाराज बस ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के कारण शुक्रवार सुबह से ही इंदौर और उज्जैन अंचल के गांव में आवाजाही करने वाले यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह आदेश जिला प्रशासन का है और जिला प्रशासन जो आदेश देगा उसका उन्हें पालन करवाना पड़ेगा। ग्वालियर में बैंकों ने कर्जदारों से वसूली का नया फंडा तलाशा है। यहाँ इलाहाबाद बैंक के अधिकारी डिफॉल्टर कर्जदारों से कर्जा वसूलने के लिए मुनादी बिठवा रहे हैं। बैंक अधिकारी का कहना है कि ललितपुर कॉलोनी में रहने वाले शिव कुमार गुप्ता ने 30 लाख से ज्यादा का कर्ज लिया था, लेकिन बार बार सूचना के बावजूद जब शिव कुमार ने बैंक का कर्जा नहीं चुकाया तो बैंक अधिकारी उसके लापरवाह पूर्ण रवैये की नींद तोड़ने के लिए नगाड़े के साथ मुनादी करने पहुँच गए। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में खाद्य पदार्थों के परिवहन में टेक्निकल बीट में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। दरअसल ये पूरा फर्जीवाड़ा भारी वाहन में फर्जी दस्तावेज दिखाकर निविदा लेने का है। आपको बता दें कि भोपालपट्टनम DPO में निविदा आमंत्रित की गई थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर निविदा में हेरफेर किया गया और दस्तावेज को फर्जी बनाकर निविदा प्राप्त की गयी। कवर्धा में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति ब्लॉक छात्रावास में भारी बद इंतजामी के चलते छात्रों को खासी परेशानी से 2-4 होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस हॉस्टल में कोई रसोइया भी नहीं है। ऐसे में छात्रों को खुद ही खाना बनाना पड़ता है। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रावास में जिस रसोइयों की ड्यूटी थी वो पिछले 3 सालों से स्थानीय विधायक डॉक्टर सियाराम साहू के घर खाना बना रहा है। ऐसे में हॉस्टल के मेस में छात्रों को खुद ही खाना बनाना पड़ रहा है। भोपाल में ईसाइयों के पर्व गुड फ्राइडे के अवसर पर शहर के विभिन्न गिरजाघरों में प्रार्थनाएं हुई। कहते हैं कि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। जीसस के इसी बलिदान को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के साथ साथ भाई दूज का त्योहार भी मनाया गया। इस अवसर पर दमोह जिला जेल में बंद कैदियों से मिलने भारी संख्या में बहनें जेल पहुंची। इधर जेल प्रशासन ने भी उचित व्यवस्था करते हुए बारी बारी से बहनों को उनके भाइयों से मिलवाया। इस दौरान बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर कोई गलत काम नहीं करने का वचन लिया। वहीं परिजनों को अपने बीच पाकर बंदी भी काफी प्रसन्न नजर आए।
विवादीय कारण कांग्रेस हारती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, इस सरकार के खिलाफ में कांग्रेस जन पूरी तरह एकजुट है। जिस तरह से प्रचारित किया गया कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास की तारीफ की, ये बातें असत्य कथन के माध्यम से अगर इस तरह से मुख्यमंत्री फैलाए तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्या लगता है मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से कौन होगा? कांग्रेस हाईकमान जिम्मेदारी तय करता है, कई योग्य लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। दावा है सीएम का कि वो हैट्रिक बनाएंगे। अगर छत्तीसगढ़ के संसाधन को किसी ने लूटा और राज्य का मुखिया भी उसमें कहीं न कहीं से सम्मिलित है तो ये दिक्कत का काम है। इसमें फिर उन्हें हैट्रिक बनाने के लिए अवसर इस प्रदेश की जनता तो नहीं देगी, ऐसा नहीं मानता। इंदौर में पत्रकार वार्ता में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार डिजिटलाइजेशन की डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी। इंदौर में मनीष तिवारी ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधा। मनीष तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के पैसे का राज्य सरकार की योजनाओं में उपयोग कर रही है। तिवारी ने दावा किया कि राज्य में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। वहीं मनीष तिवारी ने पीएम पद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा से पहले ये पूछना चाहिए कि उसने मोदी को किसी पद का दावेदार बनाया है कि नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निर्देश पर राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून पर अमल की तैयारी शुरू कर दी गई है। कानून पर अमल करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक प्रदेश के सभी 27 जिलों में 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे। पंचायत और वार्ड स्तर पर आयोजित इन शिविरों में नए राशन कार्ड जारी करने के लिए लोगों से आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन पत्रों की जांच के बाद 1 मई से 31 मई तक राशन कार्ड वितरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहले चरण में 20 प्रत्याशियों की सूची पार्टी ने जारी की है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद मार्कंडे के मुताबिक उनकी पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर पहली सूची जारी की गई है। मध्य प्रदेश के गुना में एक नाबालिग लड़की ने कैरोसिन डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। लड़की 90% जल चुकी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के साथ गांव के ही 2 युवकों ने बलात्कार किया था और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। परेशान होकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के पिछोर में 22 मार्च को 7 साल की मासूम बच्चे के साथ बलात्कार और हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वारदात के आरोपी पप्पू सिंह को मीडिया के सामने पेश करते हुए एसपी ने घटना की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पप्पू सिंह विवाहित है और 4 बच्चों का पिता है। 23 मार्च को बालिका का शव मिलने से गाँव में तनाव फैल गया था। आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है। उज्जैन में एक सड़क दुर्घटना में रतलाम के माइनिंग ऑफिसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना हरी फाटक ओवर ब्रिज के पास हुई। बताया जा रहा है कि एक टाटा 407 ने उनकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे माइनिंग ऑफिसर संजय भार्गव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठा उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर संजय भार्गव के परिजनों ने हादसे को साजिश करार दिया है। गौरतलब है कि अवैध उत्खनन के मामले में दिलीप बिल्डकॉन कंपनी पर माइनिंग ऑफिसर संजय भार्गव ने कार्रवाई की थी। बाद में इसी बात को लेकर दिलीप बिल्डकॉन के लोगों से उनका विवाद हो गया था। ग्वालियर में एक झोलाछाप डॉक्टर पर आरोप लगा है कि उसके गलत इंजेक्शन की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल शब्द प्रताप आश्रम में रहने वाले सुरेश कुशवाहा की सीने में दर्द होने पर परिजन पड़ोसी डॉक्टर अशोक कुशवाहा के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने मरीज को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही सुरेश की तबीयत तेजी से बिगड़ी और पहले उसे निजी अस्पताल और बाद में सरकारी जय आरोग्य अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद सुरेश की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर अशोक कुशवाहा के गलत इंजेक्शन और इलाज के कारण ही सुरेश की मौत हुई है।
मध्य प्रदेश में इस साल भले ही बिजली की दरों में मामूली बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन अगले साल बिजली की दरें बढ़ने की बजाय घटेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस संबंध में घोषणा की थी, जिसका ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने समर्थन किया है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि प्रदेश में लाइन लॉस को 15% से कम किए जाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत काम हो रहे हैं और लाइन लॉस कम होने पर बिजली कंपनियों की आमदनी बढ़ जाएगी और संभवतः अगले साल हम बिजली की मौजूदा दरों में 5% घटाने की स्थिति में होंगे। देवास में 1 अप्रैल से दूध 2 रुपए महंगा होगा। दूध विक्रेता संघ ने दूध के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। उधर भारतीय किसान संघ ने दूध के दामों के बढ़ाए जाने की वकालत की है। साथ ही जिला प्रशासन को दूध डेयरियों से नियमित दूध के सैंपल लिए जाने की मांग की। किसान संघ ने आरोप लगाया है कि जिले में बड़े पैमाने पर दूध डेयरी संचालक मिलावटी दूध बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कवर्धा में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में भारी बदइंतजामी के चलते छात्रों को खासी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस हॉस्टल में रसोइया भी नहीं है। ऐसे में छात्रों को खुद ही खाना बनाना पड़ता है। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रावास में जिस रसोइये की ड्यूटी थी वो पिछले 3 सालों से स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव सियाराम साहू के घर खाना बना रहा है। ऐसे में हॉस्टल के मेस में छात्रों को खुद ही खाना बनाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार और निजी अस्पतालों की आपसी टसलबाजी का असर अब राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा है। आपको बता दें कि शासन ने कठोर निर्णय लेते हुए MSBY और RSBY के कार्ड लौटाने वाले 20 निजी अस्पतालों की शासकीय मान्यता रद्द कर दी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन अस्पतालों की शासकीय मान्यताओं को रद्द करने के बाद ये तमाम अस्पताल राज्य की किसी भी शासकीय योजनाओं में भाग नहीं ले पाएंगे। सुपरहिट फिल्म हिम्मतवाला का रीमेक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। फिल्म के निर्देशक साजिद खान है, जबकि फिल्म में मुख्य भूमिका अजय देवगन और साउथ की सुपरस्टार तमन्ना भाटिया ने निभाई है। नई हिम्मतवाला को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म में अध्यय सुमन भी अच्छी भूमिका में हैं। प्रभु यीशु के बलिदान दिवस गुड फ्राइडे पर रायपुर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गयीं। इस मौके पर क्रूज पर यीशु द्वारा कही गई 7 वाणियों पर भी मनन किया गया। इसके साथ ही कई प्रमुख चर्च में आराधना के बाद भव्य जुलूस भी निकाला गया। उज्जैन को शुक्रवार को एक और बड़ी सौगात मिली। यहाँ कई सालों से निर्माणाधीन आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ कर दिया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने उज्जैन आकर यहाँ विद्यापति नगर में आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और स्थानीय सांसद प्रेमचंद गुड्डू भी उनके साथ मौजूद रहे। उज्जैन में निर्मित किए गए इस आकाशवाणी केंद्र में 5 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगाया गया है। इस केंद्र के शुभारंभ होने से उज्जैन और उसकी परिधि में आने वाले करीब 60 किलोमीटर इलाके में FM और आकाशवाणी के कार्यक्रम साफ आवाज में प्रसारित हो सकेंगे और इसकी पहुंच उज्जैन सहित करीब 20 लाख लोगों तक होगी। NRHM कार्य योजना को 2066 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने केंद्र सरकार को अनुमोदन भेज दिया है। इसके अलावा फेफड़े के रोग से पीड़ित नेल्सन मंडेला के स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही संजय दत्त की सजा पर भी सीएम ने ट्वीट किया है। शिवराज के मुताबिक बड़ी हस्तियों की सजा पर बहस होती है, लेकिन गरीब लोगों को कानूनी मदद नहीं मिलती। झाबुआ में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। काकनवानी थाना क्षेत्र के इटावा में हुई इस शर्मनाक घटना में शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। घटना 27 मार्च की है, जब इटावा ग्राम से अपने मामा के घर ग्राम चिकलिया के लिए निकली महिला को आरोपी कालिया ने निर्वस्त्र कर उसकी जमकर पिटाई की। जान छुड़ाकर भागी महिला ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद काकनवानी थाने में आरोपी कालिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के शंकरगढ़ क्षेत्र में एक मां ने अपनी ही औलाद की चाकू मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, आरोपी मां ने खुद पर भी चाकू से वार किया, जिसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त आरोपी मां ने शराब पी रखी थी। तभी किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी मां ने अपने ही 5 साल के लड़के को चाकू से मारकर हत्या कर दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ग्वालियर में गोला का मंदिर थाना क्षेत्र से 26 मार्च को लापता हुए छात्र आलोक श्रीवास्तव का शव मथुरा में रेलवे ट्रैक पर मिला। आलोक BSc का छात्र था। पुलिस के मुताबिक मथुरा GRP को आलोक के पास से डबरा से आगरा और आगरा से मथुरा का रेल टिकट और कुछ रुपए मिले।
छात्र की मां ने बताया कि आलोक किसी दोस्त के फोन आने के बाद घर से निकला था और परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका व्यक्त की है। फिलहाल स्थानीय पुलिस मथुरा जीआरपी के सहयोग से मौत के कारणों का पता लगा रही है। जबलपुर में 50 लाख की फिरौती के लिए आरोपियों ने एक 15 वर्षीय किशोर का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। मामला गोरखपुर थाना क्षेत्र का है, जहां नर्मदा नगर निवासी 15 वर्षीय अजीत पॉल उर्फ बॉबी 26 मार्च को अचानक गायब हो गया, जिसके बाद परिजन ने गोरखपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि अज्ञात आरोपियों द्वारा फोन करके 50 लाख रुपयों की फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लापता अजीत पॉल की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने पाया कि राजेश यादव नामक युवक मृतक के घर हमेशा आया करता था। पुलिस ने जब राजेश यादव से सख्ती से पूछताछ की तो राजेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दमोह पुलिस ने जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट की विभिन्न घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए आरोपी जबलपुर और दमोह जिले के शातिर बदमाश हैं। इनके पास से 8 मोटरसाइकिलें और 4 लाख के सोने चांदी के जेवर और 25,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इन आरोपियों की शहर में जुलूस भी निकाली। मुख्य आरोपी परवेज जबलपुर जिले के लूट के मामले में 10 सालों की सजा में फरार चल रहा था। इसके ऊपर दमोह में हत्या एवं लूट चोरी के करीब 22 मामले चल रहे हैं। परिवहन विभाग ने वरिष्ठ IAS अफसर नौकरशाहों को खुश करने के लिए उनके वाहनों पर लाल बत्ती लगाने की आखिरकार इजाजत दे दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 108 में संशोधन करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार राज्य शासन के सभी अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव और परिवहन विभाग के संभागीय उपायुक्तों को अपने अपने वाहनों के ऊपर अग्रभाग के शीर्ष पर लाल बत्ती लगाने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही परिवहन विभाग ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के वाहन पर भी लाल बत्ती लगाने की स्वीकृति जारी कर दी है। यह आदेश 25 मार्च से प्रभावी हो गया है। जो है मुंबई के अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का डरबन दौरा, 5वें ब्रिक्स सम्मेलन में हुए शामिल, सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात, ब्रिक्स बैंक के गठन पर बनी सहमति, कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। देखिए डरबन में मनमोहन, शनिवार रात 9:03 पर ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ जो दिखाई अलग से, ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी, सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी, खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी।
इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताज़ा खबरें सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है यूपीए सरकार अल्पमत में है, इसलिए सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय ने कहा है कि डीएमके की समर्थन वापसी के बाद मनमोहन सरकार अल्पमत में है और वह सदन में नंबर गेम का इस्तेमाल कर सत्ता में बनी हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि सरकार को 1 मिनट के लिए भी सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है, सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कल तक केंद्र की सरकार को धोखेबाज करार देने वाले मुलायम सिंह यादव ने शुक्रवार को साफ किया कि संप्रग सरकार को उनका समर्थन जारी रहेगा। एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए मुलायम सिंह ने कहा कि कांग्रेस और सपा के रिश्तों में फिलहाल कोई कड़वाहट नहीं है। मुलायम ने कहा कि संप्रग से समर्थन वापस लेने को लेकर उनकी पार्टी के भीतर कोई चर्चा नहीं हुई है और सपा का संप्रग को समर्थन जारी रहेगा। हालांकि मुलायम ने यह भी कहा कि बुरे वक्त में उन्होंने यूपीए सरकार को बचाने का काम किया है, लेकिन यूपीए ने उनके पीछे सीबीआई छोड़ दिया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी यूपीए को समर्थन देने की अपनी मजबूरी बताई है। अखिलेश ने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए उनकी पार्टी यूपीए सरकार को समर्थन दी हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां प्रधानमंत्री अपनी तीसरी पारी की संभावनाओं को खारिज नहीं कर रहे हैं, मनमोहन सिंह की बतौर पीएम के रूप में उनकी तीसरी पारी पर संशय गहराता जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और 2014 के चुनाव के बाद कांग्रेस से चुने हुए सांसद और नेतृत्व ये फैसला करेगा कि कौन पीएम बनेगा। आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से लौटने के दौरान पीएम ने प्रेस वार्ता में अपनी तीसरी पारी की संभावना से इनकार नहीं किया था। वहीं भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर चुटकी ली है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अनिच्छुक व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री ने होली के 2 दिन बाद अपनी महत्वाकांक्षा बताई है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह आगे किस पद पर होंगे, ये मनमोहन सिंह और उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह का 9 साल का कार्यकाल एक सार्वजनिक चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा सरकार कार्यकाल पूरा करने की बात कहकर भले ही कांग्रेस और सपा के बीच सरकार के कार्यकाल को लेकर चल रही बयानबाजी को विराम लगाने की कोशिश की गई हो, लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान को ही विभिन्न पार्टियां अलग अलग तरीके से ले रही हैं। पीएम के बयान पर भाजपा ने कहा कि ये सरकार सौदे और गुरूर के इंजेक्शन पर चल रही है और प्रधानमंत्री का बयान उसी गुरूर का नतीजा भर है। वहीं सीपीआई नेता डी राजा ने जहां प्रधानमंत्री के बयान को अनिश्चिततापूर्ण बताया, वहीं जेडीएस महासचिव दानिश अली ने इसे असमंजस की स्थिति करार दिया। भाकपा नेता एबी बर्धन तीसरे मोर्चे की बात एक बार फिर दोहराई है। एबी बर्धन ने कहा कि चुनाव के पहले या बाद में कांग्रेस और भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए तीसरा मोर्चा बनेगा। उन्होंने कहा कि वीपी सिंह और देवगौड़ा की सरकारें भी चुनाव के बाद ही बनी थी। वहीं एनसीपी सांसद तारिक अनवर ने कहा कि मुलायम सिंह यूपी को बाहर से समर्थन दे रहे हैं और साथ ही चुनावों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। तारिक अनवर ने कहा कि हर पार्टी को चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संजय दत्त को माफी दिलाने के लिए प्रयासरत न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू की कोशिशों की आलोचना की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता राम माधव ने कहा कि न्यायाधीश काटजू जो कर रहे हैं वो उनका काम नहीं, अगर उन्हें यही करना है तो भारतीय प्रेस परिषद के कार्य को छोड़ दें। आपको बता दें कि काटजू ने
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे बालक आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। द्विकोणासन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए दृष्टि सामने रखेंगे। अब दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाते हुए दोनों हाथों से फिंगर लॉक बना लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अपनी क्षमता अनुसार जितना आगे की तरफ झुक सकते हैं झुकने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए दोनों कंधों को पीछे की तरफ खींचें। कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें इसी पोजीशन में और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाएं। बालक आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। दोनों पैर मिलाकर रखेंगे। अब धीरे से अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए आगे की तरफ कर लेंगे और जो पैर आपने मोड़ रखा है वो हाथ चेस्ट के बगल में रखेंगे। उसी तरफ आपको देखना है। दूसरा हाथ थाइस के पास में रखेंगे। घुटने से पैर को अच्छे से मोड़ लें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अर्थात अपनी पूरी एकाग्रता, अपना पूरा ध्यान शरीर पर ले जाते हुए पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर धरती माँ की गोद में निढाल कर दें। इस तरह से चेहरे की मांसपेशियों को भी ढीला रखें। श्वास की गति सामान्य बनाए रखें इस दौरान। अब धीरे से करवट दूसरी लेके इस आसन का अभ्यास करेंगे, अर्थात अपना दाहिना पैर राइट लेग को आगे से मोड़ेंगे और लेफ्ट लेग को बिल्कुल सीधा रखेंगे। जो पैर आपका सीधा है वही हाथ थाइस के पास में रखेंगे और दूसरा हाथ अपने चेस्ट के सामने की तरफ रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अर्थात जिस प्रकार एक बच्चा सोता है उसी तरह से हमें इस पोज को करना है, इस आसन को करना है। श्वास की गति भी सामान्य रखें और शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। जितना ढीला छोड़ सकते हैं शरीर को छोड़ देंगे और पूरे शरीर में इस दौरान हल्कापन भी महसूस करें। सहजता और शिथिलता का एहसास करें अपने भीतर। रिलैक्स करें, विश्राम करें। बेहद उपयोगी है ये बालक आसन का अभ्यास। शारीरिक थकावट को दूर करता है बालक आसन का अभ्यास। और जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम जिनको रहती है वे इस आसन का अभ्यास इस तरह से नहीं करें और कोशिश करें कि श्वास की गति बिल्कुल सामान्य बनी रहे इस आसन में और सहजता और शिथिलता का एहसास इस आसन को करते समय महसूस करते हैं। आज का योग मंत्र है, उबला हुआ टमाटर और लहसुन हमारे शरीर में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए बेहद उपयोगी है और पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों से भी हमें बचाता है। और जिनको मोटापा है और स्पेशली जो एनीमिक है, अर्थात जिनके शरीर में खून की कमी रहती है, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है उबला हुआ टमाटर और लहसुन का सेवन। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होते हैं एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।